You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. हर दौर के हर नबी के कोई न कोई सहाबी ज़रूर हुए हैं। जिस दौर के जिस नबी और रसूल पर जो लोग ईमान लाए और अपने अपने नबियों और अपने अपने रसूलों का साथ दिया, वो उनके सहाबी हुआ करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने जब नबूवत और रिसालत का सिलसिला हमेशा के लिए नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर ख़त्म कर दिया, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जितने लोग आपके दौर में ईमान लाए, उन्होंने आपकी ज़ियारत की, मुलाकात की और ईमान पर ही उनका ख़ातिमा हुआ। वो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ठहरे। नबियों रसूलों के बाद कायनात इंसानी में जितने मुक़द्दस और पाक नुफूस थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने उन तमाम मुक़द्दस और पाक नुफूस को मुंतख़ब करके अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में दे दिया। उन्हीं को सहाबा कहते हैं। कुरानी आयात की रोशनी में ये बात वादे है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहबत के लिए उन अफराद का इंतिखाब किया था। हम और आप यकीनन इस काबिल नहीं थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुसाहबत हमें और आपको मिलती, तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको उससे महरूम रखा। जो इस काबिल थे, अल्लाह ने उनको मुंतखब करके अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में दे दिया। हर बड़े आदमी के लिए बड़े लोगों का ही इंतखाब होता है। अगर वज़ीर आज़म का कोई मुशीर बनेगा तो वो हल जोतने वाला तो नहीं बन सकता। सदर जमहूरिया का अगर कोई मुशीर कार बनेगा, वो कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। दुनिया के इन ओहदों के लिए अगर सोहबत में रहने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए आला दर्जे के लोगों का इंतखाब होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए, आपकी खिदमत के लिए कैसे लोगों का इंतखाब किया होगा। ख़ुद अक्ल अज़मत सहाबा को तस्लीम करने के लिए हमें और आपको दावत देती है कि उनकी अज़मत को तस्लीम करो, उनकी रिफ़ात को समझो। वो कितने बड़े लोग होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको अपने उस आखिरी नबी की खिदमत के लिए मुंतखब किया, जिनके सदक़े में नबियों को नबूवत मिली और जिनके तुफ़ैल रसूलों को रिसालत मिली, अल्लाह के बाद जिनका सबसे बुलंद बाला मकाम है अल्लाह की सारी मखलूक में, तो अल्लाह ताला ने उनकी खिदमत के लिए, उनकी मुसाहबत के लिए जिन लोगों को मुंतखब किया होगा, उनकी शान कितनी बुलंद होगी। कुरान मजीद में हम मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की जानिब से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के लिए जो अज़मतें और रिफ़ातें अल्लाह ने बयान की हैं, उनको पढ़िए। वो तमाम अज़मतें सहाबा के लिए समझिए। अल्लाह ने कुरान मजीद में मुत्तकीन की जमात जिनको करार दिया है, वो कोई और नहीं
वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हैं। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन मुखातबीन हैं जिन्होंने आप पर ईमान कबूल किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहने का उन्हें शरफ हासिल हुआ। कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कामयाब होने वाले जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का ऐलान है कि ये कामयाब होने वाले लोग हैं, उससे पहली फुर्सत में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ही मुराद हैं। हम और आप तो उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो उस ज़ुमरे में दाखिल होंगे। अव्वलीन मुखातबीन इसके मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा हैं। कुरान ने कहा उलाइका हुमुल फाइजून, ये हमारे और आपके लिए नहीं है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के लिए है। हम और आप उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो उनके सदक़े में हमें और आपको कुछ कामयाबी हासिल हो जाएगी। वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान, वल्लज़ीना इत्तबअूहुम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने बाद में आने वाले तमाम लोगों के लिए सहाबा की इत्तिबा के साथ उनकी कामयाबी का ऐलान किया है। अगर सहाबा के नक्श कदम से हट गए तो फिर कामयाबी नहीं मिल सकती। कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास, इसके अव्वलीन मुखातबीन हम और आप नहीं हैं। वो तमाम उम्मतें जिनको अल्लाह ने लोगों की नफा रसाने के लिए बर्पा किया, उन तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर तुम हो। कौन मुराद है इससे? हम और आप नहीं, इससे मुराद सहाबा हैं। जितने उम्मतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इस दुनिया में लोगों की नफा रसानी के लिए बर्पा की हैं, उन तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर कौन है? सहाबा। फिर जो उनके नक्शे कदम पर चले उसे भी कुछ हिस्सा अल्लाह जरूर अता करेंगे, उन्हें महरूम नहीं करेंगे। सहाबा की अजमत पे दलालत करने वाली आयतें जब पढ़ी जाएं और उनका मफहूम बताया जाए तो सबसे पहले सहाबा का तज़किरा होना चाहिए। आज जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं ये फितनों का दौर है। आज लोगों ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की शख्सियात को मजरूह करने के लिए, उनके ऊपर तान व तशरीह करने के लिए बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में एक मुहिम छेड़ रखी है। और हमारे नौजवान या किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनकी बातों को सुनकर वो भी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की शान में बदज़बानी करने लगते हैं। आज के दर्स का अहम पैगाम आपके लिए ये है, अपना अकीदा बना लीजिए, अपना नज़रिया दुरुस्त कर लीजिए कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा थे वो सारे के सारे आदिल थे। वो जितने सहाबा थे वो सब अल मुफ्लिहून अल फाइजून के ज़ुमरे में दाखिल और शामिल थे। किसी साहिब ईमान को कतअन इजाजत नहीं है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी सहाबी को बुरा भला कहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जो आज़मतें बयान की हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा की जो रिफातें बयान की हैं, वो तमाम के तमाम मज़ामीन अहादीस सहीहा में मौजूद हैं। आपको मैं एक बहुत अहम पैमाना दिए देता हूँ। एक तरफ कुरान और अहादीस हैं और एक तरफ तारीख़ है। कुरान और हदीस का एक मज़मून सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के लिए है और एक तरफ तारीख़ ने उनकी ज़िंदगी के कुछ नक्शो निगार पेश किए हैं। अगर आपका ईमान तारीख़ पर है तो सहाबा की शान में गुस्ताखी कर दीजिए। आप कह सकते हैं कि फुला किताब में लिखा है, इससे इनकार नहीं, लेकिन यह देखना है कि किस किताब में लिखा है। अगर वो हिस्ट्री और तारीख़ की किताब है, उसमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में कोई ऐसी बात लिखी है जो मकाम सहाबियत के खिलाफ है, तो उसको रद्दी की टोकरी में डाल देना। कुरान और हदीस पे हमारा ईमान है। कुरान और हदीस में
सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में जो वदाहतें और सराहतें मौजूद हैं, हम उनको ही अपनाएंगे। उनके बिलमुकाबिल तारीख की किताब में अगर कोई बात आती है, उसको हम रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। तो कभी किताबों के नाम से मुतासिर ना होना। कोई कितनी ही बड़ी किताब का हवाला दे दे, अगर वो तारीख की किताब है, अगर वो हिस्ट्री की किताब है, तो आप कह देना कि इस किताब पे हमारा ईमान नहीं है। हमारा ईमान तो कुरान और हदीस के मज़ामीन पर है। और कुरान के अंदर अगर आप देखें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मक़ाम व मर्तबा, सहाबा इंसान थे, नबी और रसूल नहीं थे। इस्मत, गुनाह से पाक रहना, ये नबियों और रसूलों का खासा है। एक नबी नबूवत से पहले भी मासूम होता है और एक नबी नबूवत के बाद भी मासूम होता है। एक रसूल रिसालत से पहले भी मासूम होता है, एक रसूल रिसालत के बाद भी मासूम होता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने अपने नबियों को और अपने रसूलों को हर छोटे बड़े गुनाह से महफूज रखा। ना नबूवत और रिसालत से पहले उनसे कोई गुनाह सादिर हुआ और ना ही नबूवत और रिसालत के बाद उनसे कोई गुनाह सादिर हुआ। लेकिन सहाबा इंसान थे, सहाबियत के मकाम पर फाइज थे। वो मासूम तो नहीं थे, महफूज जरूर थे। आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि नबियों रसूलों के लिए मासूम होने का अकीदा, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के लिए महफूज होने का अकीदा हम रखें, तो फिर मासूम और महफूज का फर्क भी हमें मालूम होना चाहिए। ये आपके जहन में सवाल आया होगा, और नहीं आया तो मैंने अर्ज कर दिया कि आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि मासूम में और महफूज में फर्क क्या है। फर्क याद रखिएगा, मासूम तो वो है जिससे गुनाह का सुदूर ही ना हो, और महफूज वो है कि अगर उससे गुनाह सादिर हो गया तो वो तौबा जरूर करेगा। उसके नामे आमाल में गुनाह महफूज नहीं रहता। अगर किसी गुनाह का उनसे सुदूर हुआ तो मरने से पहले पहले उन्होंने उससे तौबा जरूर की। वो अपने नामे आमाल में किसी गुनाह को लेके कब्र में नहीं जाएंगे। वो अपने नामे आमाल में किसी गुनाह को महफूज करके कब्र में नहीं गए। मरने से पहले पहले उन्होंने तौबा की, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने उनकी एक आध गलतियों को जिक्र भी किया कि देखो मेरे महबूब के सहाबा, तुमसे ये गलती सादिर हुई। अब लोग उसी गलती को बयान करते हैं और अगली बात नहीं बताते। अल्लाह ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की कुछ गलतियों का तज़किरा किया है। मैंने अर्ज किया कि वो नबी और रसूल नहीं थे, वो इंसान थे। उनसे गलतियों का सुदूर हुआ, लेकिन गलतियों के सुदूर के बाद अल्लाह ने उनके लिए क्या खुशखबरी सुनाई, वो कुरान में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने सहाबा की गलती का तज़किरा करके फरमाया, सहाबा की गलती को जिक्र करके अल्लाह का इरशाद है, वलक़द अफ़ा अन्कुम, ये तुमसे जो गलती हुई है, गलती बतानी भी जरूरी है, और फिर तमाम इंसानों के सामने, क़यामत तक बर्पा होने वाले इंसानों के सामने कुरान के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने ये खुशखबरी भी पहुंचा दी, वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह को, तुम्हारी गलती को माफ कर दिया। अगर अल्लाह ने उनकी माफी का ऐलान कर दिया तो क्या हमें और आपको किसी भी ज़ाविये से क्या इसकी इजाजत मिल सकती है कि कोई शख्स उन सहाबा के बारे में बदज़बानी करे, उन सहाबा की गलतियों को उजागर करे जिन सहाबा के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने कुरान मजीद में वलक़द अफ़ा अन्कुम का ऐलान कर दिया है। तुमसे जो गलतियां सादिर हुई हैं, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारी गलतियों को माफ कर दिया है। यही महफूज होने का मतलब है जो मैंने आपके सामने उजागर किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में एक बड़े मशहूर सहाबी माइज़ असलमी हैं। उनसे गुनाह का सुदूर हुआ,
यकीनन हुआ। यह किसने कह दिया कि सहाबा से कोई गुनाह सादिर नहीं हो सकता? गुनाह का सुदूर हुआ, लेकिन उस गुनाह को जो बिल्कुल तन्हाई में किया था, उस गुनाह में शरीक खातून के अलावा उस गुनाह का किसी को इल्म नहीं था। सहाबा का मकाम और मर्तबा तो देखो, वो सहाबी जिनके गुनाह पर कोई शहादत नहीं देने वाला था, खुद बारगाह मुस्तफ़वी में हाजिर हो जाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ये गुनाह सादिर हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेर लिया उनकी तरफ से, वो इधर आए और आने के बाद कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह यानी जिना सरजद हो गया। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने इधर चेहरा घुमा लिया, फिर वो इधर आए और तीसरी मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके इकरार किया कि मुझसे ये गुनाह सादिर हुआ है, और उन्हें मालूम था कि इस गुनाह की सज़ा मुझे क्या दी जाएगी। एक गड्ढा खोदा जाएगा, मुझे उसमें खड़ा किया जाएगा और चारों तरफ से पत्थर मारे जाएंगे। उस संगबारी के नतीजे में मेरे वजूद के ताने बाने बिखर जाएंगे, पत्थरों से मार मार के मुझे हलाक कर दिया जाएगा। ये सजा उन्हें मालूम थी, फिर भी अपने गुनाह का इकरार करके बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो गए। उनको वो सजा दी गई, अमली तौर पे उस सजा को बर्पा किया गया, और जब उनके ऊपर वो सजा पूरी हो गई, उनका इंतकाल हो गया, संगबारी और पत्थरों से मारने के नतीजे में वो खत्म हो गए। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माइज़ असलमी ने ऐसी तौबा की है, अगर इनकी तौबा तमाम मदीने वालों पर तकसीम कर दी जाए तो सबकी मग़फ़िरत हो जाए। आप लाएं ऐसे अफराद, ये किसी का दावा ही नहीं कि सहाबा से कोई गलती सादिर नहीं हुई, गलती सादिर हुई है उनसे, लेकिन वो उस गुनाह का बोझ अपने साथ कब्र में लेकर नहीं गए। उस गुनाह पे कोई गवाह हो या ना हो, उस गुनाह को किसी ने देखा हो या न देखा हो, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के नतीजे में उन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में इस कदर तक़वा व तहारत मौजूद था कि बशरियत के तकाजे के तहत अगर उनसे कोई गुनाह सरजद हो गया, उन्होंने तौबा की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी माफ़ी का ऐलान कुरान में बता दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके माफ़ होने की खुशखबरी अहादीस सहीहा में बता दी। सहाबा की ज़िंदगी के वो कारनामे जिससे उम्मत में इस्लाह बरपा हो, कोई तज़किरा नहीं। सहाबा इकराम के वो खुसूसी औसाफ कि जिनको सुनकर नमाज पढ़ने, रोज़ा रखने, ज़कात देने, हज करने का दाइया पैदा हो, इसका कोई तज़किरा नहीं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की वो खिदमत जिससे अल्लाह के बंदों की खिदमत का जज्बा पैदा हो, कोई तज़किरा नहीं। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुछ शर पसंदों ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में से चंद सहाबा को मुंतखब करके रात दिन उनके बारे में ऐसे बयानात देते हैं जिसको सुनकर सुनने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से बदजन हो जाए। आप गौर फरमाएं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी 23 साला पैगंबराना जिंदगी में जिस पौध को तैयार किया था, रातों को उठ उठकर जिनके ईमान और जिनके तक़वा व तहारत और जिनकी इस्लाह व तरबियत के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह से दुआएं मांगा करते थे, जिन सहाबा को संवारने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें एक एक चीज सिखाते थे। हद ये है कि पेशाब और पाखाना करने का तरीका भी सिखाते थे। और जब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस पर दुश्मनान इस्लाम ने ताने दिए कि तुम्हारे रसूल तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं, जब सलमान फारसी को ये ताना दिया तो अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, पूरी उम्मत की जानिब से सलमान फारसी को बड़ा प्यारा जवाब दिया कि हमारे रसूल हमारे लिए बाप के दर्जे में हैं। हर बाप अपनी औलाद को पेशाब पाखाना करने का तरीका सिखाता ही है।
इसलिए आज के दौर में इस तरह के फितनों से बचने के लिए सहाबा इकराम की अजमतों को तस्लीम कर गए, उनकी रिफात को जाने, अहले बैत की अजमत को भी तस्लीम करें और एक जुमले में सहाबा और अहले बैत के ताल्लुक़ से ये मजमून याद रखें कि सहाबा मेरे मुस्तफ़ा के दर से वाबस्ता हैं, अहले बैत मेरे मुस्तफ़ा के घर से वाबस्ता हैं, और हम अहले ईमान अपने नबी का न दर छोड़ सकते हैं, न घर छोड़ सकते हैं, न दर वालों को छोड़ सकते हैं, न घर वालों को छोड़ सकते हैं। सहाबा और अहले बैत की अज़मत हमारे ईमान का हिस्सा है।